लोग देखेंगे आपका जो है चैप्टर 6 लोकतांत्रिक आपका जो व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे आपका जो है संकट एक्चुअली जो है आया था, और वो भी इंदिरा गांधी के जो सरकार है उस समय। ठीक है, तो हम लोग देखे थे 1967 में आपका जो है चुनाव करवाया गया था, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कम क्या मिला था, बहुत कम सीट आपका मिला था। और उस समय इतना कम सीट मिला था कि इसके पहले कांग्रेस को इतना कम सीट आपका नहीं मिला, लेकिन किसी भी तरीका से कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रहा। और प्लस 2 वर्ष के बाद और भी दिक्कत आया, क्योंकि 1969 में कांग्रेस जो है वो 2 पार्टों में क्या हो गया था, डिवीजन हो गया था, 2 भागों में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक था कांग्रेस ओ और दूसरा था कांग्रेस आर। और इस समय और भी दिक्कतें आ रही थी, जैसे जलवायु में खास करके जो है हमारे यहाँ का जो मानसून है, ये मानसून में बड़ी परिवर्तन आ गया था, और जिसके वजह से मानसून में परिवर्तन आने के कारण हमारे यहाँ का जो भाई डिपेंड है किसान एग्रीकल्चर जो मानसून के ऊपर, तो ये विफल रहा। और इसका कारण आपका ये है कि अधिकांशतः जो भाग था जो कृषि वाला, वो आपका सुखाड़ की स्थिति में चला गया। अब वर्षा होगा ही नहीं तो फसलों का उत्पादन होगा, तो ऐसी स्थिति में देश में जो है बड़ी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में और भी समस्या था कि अगर 69 के बाद अगर देखें तो 1971 और 72 के समय आपका जो है कि युद्ध का प्रभाव भी भारत पर था, क्योंकि 71 में हम लोग देखे थे इंडिया और क्या था, पाकिस्तान के साथ आपका युद्ध हुआ, और इसका प्रभाव जो है आर्थिक प्रभाव बड़ा जबरदस्त आपका जो भारत पर पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक कि आपका जो है कि इंडिया के ऊपर अमेरिका भी क्या कर रहा था कि अमेरिका भी अपना प्रभाव और दबाव को जो है वो बना रहा था। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, सब स्तर पर जो है वो दबाव जबरदस्त आपका भारत पर पड़ रहा था। ठीक है, महंगाई की बात करें तो 1973 में जो महंगाई था वो 23% आपका जो है बढ़ा, और अगर 74 की बात करें, ठीक है, तो ये आपका 30% जो है और भी ग्रोथ, मतलब तेजी से आपका जो है कि क्या कर रहा था, महंगाई भी बढ़ रहा था। और ये जो महंगाई बढ़ रहा है, इसका प्रभाव कहाँ मिलेगा, आम जनता के ऊपर, इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा आम जनता के ऊपर आपका जो है प्रभाव पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना है, इससे जो है वो निपटना भी है। ठीक है, तो जब ये महंगाई हो रहा था तो ऐसे स्थिति में देश के अंदर में आपका गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के विरोध आपका होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो विपक्षी पार्टी है, वो विपक्षी पार्टियां भी क्या कर रही है कि इंदिरा गांधी की सरकार पर जो है वो क्या कर रही है, आपका दबाव बना रही है। ठीक है, इसीलिए तो आपका जो है कि भाई जो इलेक्शन होना चाहिए था, 5वां इलेक्शन, वो 5वां इलेक्शन होना चाहिए था 1972 में, लेकिन वो इलेक्शन 1972 में ना होकर क्या हुआ था, 71 में, 1 साल पहले, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार पर दबाव आपका जो है वो पड़ रहा था। तो इसमें तो ये आपका जो है कि इंदिरा गांधी जो आई थी 1971 के चुनाव में, तो वो इसलिए आपका आई थी क्योंकि आपका जो है इसने स्लोगन दी थी गरीबी हटाओ का नारा। क्या था, गरीबी हटाओ। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा आपका जो कब दिया गया था, तो 1971, और आम चुनाव कैमा हो जाएगा, 5वां। अगर आपको योजना आयोग से आपका पूछेगा तो कैमा योजना आयोग चल रहा था जब गरीबी हटाओ का नारा आपका जो है, तो कैमा हो जाएगा, पहला चला था भाई आपका 56 तक, उसके बाद क्या 61 तक, उसके बाद 66 तक, और जो चौथा हुआ था 69 से शुरू हुआ था। तो ये आपका जो है चौथा आपका जो है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता है, टाइमलाइन दे सकता है, तो टाइमलाइन के अंदर में ऑप्शन रहेगा और उस ऑप्शन से आपका जो है वो बना लोगे। ठीक है,
तो जिस वायदे से इंदिरा गांधी की जो सरकार आई थी, वो इंदिरा गांधी की सरकार उन सब चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। और जब इंदिरा गांधी की सरकार जिस आकांक्षा से आई थी, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, ठीक है, समाज को ऊपर उठाने की बात हो, गरीबों के ऊपर उठाने की बात हो, समानता को बढ़ाने की बात हो, तो ऐसे स्थिति में जो है वो सरकार एक्टिव नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का जो है कि विरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और ऐसे में आपका क्या हुआ कि सरकार के विरुद्ध में आपका सशस्त्र अभियान भी शुरू हुआ। और इसमें क्या है, माओवादी आ गए, ठीक है, नक्सलाइट जिसको कहते हैं। और ये आपका जो नक्सलाइट जो थे वो हिंसक विचारधारा के भी माने जाते थे, ठीक है। और खास करके इसका प्रभाव वेस्ट बंगाल में ज्यादा पड़ा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में नक्सलाइट आपका जो है वो ज्यादा हुआ। तो ऐसे स्थिति में सरकार को इसको दबाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो सरकार इसे जो है वो दबाने का भी आपका कोशिश किया। तो चारों तरफ से सरकार के समक्ष आपका जो है वो चुनौतियां सामने थी। अब बात आता है कि ऐसे स्थिति में जो गुजरात और बिहार की बात करते हैं, तो गुजरात और बिहार में आपका जो सरकार था वो था कांग्रेस का। राज्य में किसका था? कांग्रेस। तो गुजरात में आपका जो कुछ छात्राओं और वहां के जो संगठन थे वो आपका सरकार को टारगेट किया कि भाई ये जो महंगाई है उसे कम किया जाए, लोगों को रोजगार प्रदान जो है वो किया जाए, नहीं तो बड़ा समस्याएं आपका उत्पन्न होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में गुजरात में छात्र ने आंदोलन का जो है वो शुरुआत कर दिया। और इसी चीज का जो है वो भनक जो है वो धीरे धीरे पहुंच गया कहाँ पे? बिहार। और बिहार में भी आपका जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और उस समय बिहार के जो छात्राओं जो थे, इन लोगों ने भी आपका महंगाई के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा कर दिया, ठीक है। लोकतंत्र सही से नहीं चल रहा, इसको लेकर के खड़ा कर दिया। तो उस समय बिहार में एक शख्स को जो है वो भाई आपका चुना गया कि ये बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, वो बेहतर तरीके से आंदोलन को चला सकते हैं। और वो और कोई नहीं, जयप्रकाश नारायण थे, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किसने दिया था? एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण छात्रों को आंदोलन करने के लिए तैयार हुए, लेकिन कहे कि आंदोलन जो होगा वो हिंसक नहीं होना चाहिए, ठीक है, हिंसक नहीं होना चाहिए, और लोकतंत्र के दायरे में रह करके हमें आंदोलन को करना चाहिए, ठीक है। और वो भी आंदोलन आपका जो है सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, ये आपका जन आंदोलन जो है वो व्यापक स्तर पर रहेगा, ठीक है। तो उस समय आपका महंगाई को लेकर के जयप्रकाश नारायण जो है वो आगे जो है वो बढ़े और कहे कि इसमें सिर्फ छात्र का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन उन वर्गों का है जो सरकार उनकी सही समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। ये आपका उस समय क्या था कि बहुत सारे जो सरकारी नौकरी में थे ना, तो उन लोगों को वेतन को रोक दिया गया था, खास करके जो रेलवे कर्मचारी, ठीक है। और रेलवे कर्मचारी में एक शख्स था जिसका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो रेलवे कर्मचारियों के जो एक समिति बनाया था रेल हड़ताल के दौरान, तो उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे। क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि आपका रेल हड़ताल के आपका जो है कि कौन आपका जो है कि भाई नेतृत्व किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। लेकिन सरकार इसको बलपूर्वक 20 दिनों के अंदर में क्या किया था, रेल हड़ताल के कर्मचारियों को दबाव मतलब एक किया था, दबाव डाला था, उसको खत्म में जो है वो कर दिया था, विद्रोह को। चलिए, तो दूसरी बात आपका जो है कि जयप्रकाश नारायण आह्वान किया छात्रों से, रेलवे कर्मचारियों से और
पुलिस कर्मियों से, क्योंकि पुलिस कर्मियों का वेतन भी आपका नहीं था, मजदूर वर्गों से, कि हमें एक व्यापक स्तर पर आपका सरकार को क्या करना चाहिए, आपका विरोध करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है संसद मार्च। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली के रामलीला मैदान में चलने का आह्वान जो है वो सभी वर्गों से कर दिया। तो दबाव जो है वो बड़ा जबरदस्त आपका पड़ रहा था, किसके ऊपर? ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार के ऊपर। और जब देखा गया कि जयप्रकाश नारायण के तरफ लोगों का झुकाव है, तो वैसे स्थिति में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी सपोर्ट देना शुरू कर दी है। ठीक है, और भी आपका जो है कि आंदोलन बड़ा जबरदस्त हो गया और सक्रिय हो गया, और सरकार पर दबाव आपका ज्यादा बढ़ने लगा। जयप्रकाश नारायण कहे कि आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से शासन को नहीं चला रहे हैं, और अगर आपसे नहीं चल रहा है तो आप सीधा जो है कि क्या कीजिए, रिजाइन दीजिए, इस्तीफा दीजिए, और फिर से जो विपक्षी खास करके जो पार्टी थे, और विपक्षी में कांग्रेस ओ में एक शख्स था जिसका नाम था मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई कहे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सरकार रिजाइन दे और फिर से आप सभा का चुनाव करवाई जाए। तो यहाँ पर बंदी हड़ताल ये सब होते जा रहा है, और जब बंदी और हड़ताल होते चला जा रहा है तो ऐसे स्थिति में सरकार चलाना बड़ा ही क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था, संकट आ रहा था। ठीक है, हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार भी जो बलपूर्वक जहाँ पे बल का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है, तो किया, तो यहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर हो गया और सरकार को शासन चलाना बड़ी ही गतिरोध हो रहा था। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या है कि इंदिरा गांधी के दिमाग में आया कि अब जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाना ही क्या है, जरूरी एक्चुअली हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में सरकार के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो सरकार क्या करेगा, ये आपका आंदोलन को क्या करेगा, दबाने का कोशिश जो है वो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इमरजेंसी की जो है वो बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और एक चीज और भी बात है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में 1971 के इलेक्शंस में क्या था, आरोप भी जो है वो लगाए गए थे। जैसे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर इंदिरा गांधी एक्शन आपका जो है वो लेती है। ठीक है, देखिए अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कितने हैं, 7 था लेकिन अब 6। अब मौलिक अधिकार को लेकर के इसमें बदलाव करना और ना करना है, तो इसमें आपका मौलिक अधिकार को लेकर के सरकार, ठीक है, यानी संसद और न्यायालय के बीच में बड़ी आपका जो है समस्या खड़ा हुआ। ठीक है, सरकार और कौन है, सरकार और आपका न्यायालय। तो सरकार का मतलब यहाँ पे हम लोग समझेंगे किससे, ठीक है, इंदिरा गांधी से आपका जो वो समझेंगे। तो देखिए 3 मुद्दा आपका हुआ। ठीक है, और 3 मुद्दा की जो है वो बात कहा गया मौलिक अधिकार को लेकर के। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला आपका 3 संवैधानिक प्रश्न उठे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उसमें कटौती कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा यह था कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट छाट आपका कर सकती है? तो इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इन तरह का संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तीसरा था संसद में यह आपका कहते हुए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वह नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रभावकारी आपका बनाने के लिए मौलिक अधिकारों की कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार और न्यायालय के बीच में भी क्या हुआ, तनाव आपका जो फैल गया। और इस समय, ठीक है, इस समय एक आपका जो है न्यायालय के अंदर में एक प्रसिद्ध शख्स था जिसको लेकर के आपका जो है कि भाई इंदिरा गांधी की सरकार को निरस्त किया गया। और उस समय आपका जो है केशवानंद भारती का जो आपका
जो था वो सरकार को आपका निरस्त जो है वो करते गया। ठीक है, तो न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो है वो ऐसी स्थिति देखने को मिला। अब एक घटना हुआ था 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती आपका जो है केस के नाम से जाना जाता है। 1973 में क्या हुआ कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज है इसका पद क्या हो गया, खाली हो गया। और जब पद खाली हो गया तो वहां पे आपका ये है कि भाई जो पद खाली हुआ तो उसके बाद जो वरिष्ठ आपका जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है क्या चीज, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का आपका जो है कि न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आपका जो वरिष्ठ है उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन ऐसे स्थिति में इंदिरा गांधी की सरकार जो 3 वरिष्ठ आपका जो नेता था उसको दरकिनार कर दिया, और वैसे स्थिति में क्या किया कि एक शख्स था, ठीक है, जिसका नाम था क्या, न्यायमूर्ति आपका जो है आपका A.N. रे। क्या नाम था, A.N. रे। तो इसको क्या किया कि बना दिया मुख्य न्यायाधीश। और ऐसे स्थिति में अब क्या है, राजनीतिक माहौल में बड़ा प्रभाव पड़ने लगा, राजनीतिक माहौल में दबाव ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि यह आपका गलत तरीके से क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या थी, सरकार इसलिए इसको बनाया था ताकि सरकार के जो कार्य है उसमें उतना इंटरफेयर पार्लियामेंट न्यायालय नहीं कर सके। ठीक है, तो इस बात को लेकर के भी सरकार के ऊपर क्या था आपका जो है विचार उठने लगा। ठीक है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के नजदीकी माना जाता था जिसको बनाया गया था, तो समस्याएं जो है वो और भी प्रभावकारी आपका जो है कि देखने को मिल रहा था। अब क्या है कि आपातकाल की कैसे घोषणा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए क्या था कि सरकार के विरुद्ध में पार्लियामेंट में अब आवाज आएगा। तो हुआ क्या कि 12 जून 1975 की बात है। ठीक है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में, ठीक है, इलाहाबाद के कोर्ट में एक व्यक्ति ने मुकदमे दायर किया। ठीक है, कि भाई आपका जो है कि जो चुनाव जिस सीट से आपका जो है वो जीती थी इंदिरा गांधी, तो वहां से एक शख्स खड़ा था, उस शख्स का क्या नाम था, जगमोहन व्यक्ति का नाम था रे, जगमोहन लाल सिन्हा। उसके नेतृत्व में ये आपका जो है सुनवाई किया गया था, और वो व्यक्ति का क्या नाम था, राजनारायण। ठीक है, राजनारायण, सुनो आराम से यहाँ से। ठीक है, तो राजनारायण जो थे इलाहाबाद के कोर्ट में 12 जून, ठीक है, 1975 को एक मुकदमा आपका दायर किया। ठीक है, उस समय उस कोर्ट के आपका जो है कि कौन ने आपका जो न्यायालय में आपका जो जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, और ये आरोप लगाए राजनारायण कि गलत तरीके से जो है वो सत्ता में आई है, कौन, इंदिरा गांधी। क्योंकि ये रहता है कि लोकतंत्र में आप सरकारी कर्मचारियों का सहायता नहीं ले सकते हैं, और जिस समय 1971 का आपका चुनाव था तो आरोप लगा था कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जो थी वो आपका सरकारी कर्मचारियों, सरकारी आपका वाहनों, ठीक है, इन सब चीजों का जो है उपयोग की थी, और इसके वजह से ये सत्ता में आई थी। यह बात आपका जो है कि बात ये कहा गया। अच्छा, एक चीज और भी था कि इस समय जो ये थे, अरे इंदिरा गांधी, वो क्या था कि देखिए अगर आप सत्ता में है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सदस्यता आपका जो लेनी पड़ती है, किस चीज का सदस्यता लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि कहीं ना कहीं कि आप यहाँ पे हैं तो पार्लियामेंट के अंदर में तो सदस्यता लेना भी जरूरी था, और वो भी 6 महीने के अंदर। तो यह बात आपका जो है सरकार को लेकर के जो है वो ये हुई। और दूसरी बात है कि इंदिरा गांधी के आपका जो है
सांसद को लेकर के बात आई और यह बात धीरे धीरे पहुंच गया आपका कहाँ, 24 जून को पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पहुंच गया? ठीक है, इसकी बात तो जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात आपका जो वो पहुंचा, सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, ठीक है, कि इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी लेकिन वो लोकसभा की कार्रवाई आपका भाग नहीं लेगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर उन्हें क्या लेना पड़ेगा, सदस्यता आपका जो है वो लेना पड़ेगा। तो सरकार के सामने बड़ा आपका समस्याएं थी और 25 आपका जो जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है वो क्या उतर गए जयप्रकाश नारायण। अब और भी दबाव पड़ रहा है इंदिरा गांधी के सरकार में, जगह जगह पे हड़ताल हो रहा है, बंदी हो रहा है, तो कितना आपका जो है वो निपट पाए। तो ऐसे स्थिति में जो है इंदिरा गांधी की सरकार को अब आपातकाल आपका जो है कि लगाने को सूझ ही गया। तो आपको पता है कि आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो उस समय राष्ट्रपति के पद पे थे आपका जो है फखरुद्दीन, क्या नाम था, ठीक है, फखरुद्दीन अहमद अली, ठीक है, हाँ जो भी है फखरुद्दीन आपका अली अहमद जो थे वो राष्ट्रपति के पद पर थे, ठीक है। तो रात्रि के समय में, ठीक है, रात्रि के समय में ये आपका प्रधानमंत्री है जो इसको कहते हैं कि भाई देश के अंदर में स्थिति बहुत खराब है, अंदरूनी आपका गड़बड़ी है और अंदरूनी गड़बड़ी के चलते इमरजेंसी लगाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो है कि देश की हालात आपका जो है वो खराब है, इसीलिए आपका जो है कि सरकार ने घोषणा कर दिया गड़बड़ी को लेकर के कि अब जो है वो इमरजेंसी लगाना बहुत ही जरूरी हो गया। 25 जून को क्या किया गया कि लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया और फिर आपका जो है इमरजेंसी लगा दिया। तो उस समय जो न्यूज़पेपर के भाई जो प्रिंटिंग होता था उनके लाइट काट दिए गए, ठीक है। और उसके बाद जो है 26 जून को जो है क्या हुआ कि एक बैठक हुआ, जितने भी इसके सांसद थे बताया गया कि इमरजेंसी हो गया और जो भी विरोध कर रहे थे पकड़ के उनको जेल में डाल दिया जा रहा था। न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगा था कि बिना हमारे परमिशन के जो है कि तू अनाप शनाप नहीं छा सकते हो, ठीक है। आरएसएस और मुस्लिम के कुछ संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसे हालात में जो है सरकार जो है वो मनमानी करने लगा। अब देखिए इस समय जो है कि व्यक्ति को आशंका के आधार पर भी क्या कर रहा है, जेल में डाल दे रहा है। अब यहाँ पर जब इमरजेंसी है तो उस समय क्या था कि व्यक्ति पूछ भी नहीं सकता था कि भाई हमरा काहे जेल में डाल दे रहा हो, डाल दे रहा है तो डाल दे रहा है। तो वहां पे मौलिक अधिकार का भी क्या हुआ, हनन जो है वो किया गया, ठीक है। और हनन आपका जो है वो किया गया। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन ये सब जो करने वाले थे सबको आपका जेल में एक कर दिया गया। 18 महीने तक ये इमरजेंसी लगा रहा, कितना, तो 1977 के ड्यूरेशन में ये इमरजेंसी हटा और 1977 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार गई और 1977 में पहली बार आपका जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है 1980 में क्या होगा, चुनाव होगा और उसके बाद जो है वो फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में जो है आएगी, ठीक है। तो इस दौरान आपका जो है कि क्या है, इस दौरान समाचार पत्रों के ऊपर आपका प्रतिबंध लगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जो अपना ऊपर का जो नाम था वो ब्लैंक रख देता था और इसको क्या करता था, प्रिंट करते रहता था, प्रकाशित करते रहता था। तो इमरजेंसी के समय क्या हुआ, कई घटनाएं हुई देश में। तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां क्या था, अवरुद्ध हो गया था, लोकतंत्र का धजिया उड़ाया जा रहा था, ठीक है। और मौलिक अधिकार का जो है वो क्या था, हनन आपका जो है वो किया गया था। उसके बाद क्या था कि 42वां संशोधन जब हुआ था, ठीक है, तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय आपका जो कार्यकाल होता है विधायिका का, ठीक है, तो वो 5 से क्या हो गया था, 6 साल हो गया था, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब देश के सत्ता
में अशांति हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि शासन चलाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो ये इमरजेंसी को जांच करने के लिए एक कमेटी बना गया था, शाह जांच आयोग। क्या बनाया गया था? तो जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो उस समय एक न्यायाधीश थे जे.सी. शाह। तो जे.सी. शाह के अध्यक्षता में इसको क्या किया गया था? तैयार किया गया था। तो जे.सी. शाह के अध्यक्षता में जो तैयार किया गया था तो उस समय खुल करके कई बात आपका जो है आया कि भाई जो इमरजेंसी आपका जो लगाया गया ये दुरुपयोग था, अत्याचार था और ये कदाचार नहीं था। ठीक है। और इस आयोग ने गवाह को दर्ज भी किया, उपस्थित भी आपका किया और उस समय रिपोर्ट आया कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे और भी देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक और मौलिक अधिकारों, लोकतंत्र का हनन हुआ। तो ये रिपोर्ट जो है वो बताया गया था किसके द्वारा? ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि आपातकाल के आपका संदर्भ में कौन कौन से विवाद सामने